निर्मला अपनी अंजलि को दिन से ही सुना रही थी और ताने देते हुए कहती है, अरे बहू, अब जल्दी से काम कर ले वरना शाम होते ही तुझे अपनी नौकरी के लिए भागना होगा। अभी से काम करना शुरू कर दे वरना ये सब बाद में मुझे ही करना होगा। माँ जी, आपको पता है कि मैं सारा काम करके ही जाती हूँ, फिर आप मुझे इतना क्यों सुनाती हो? काम कर दूंगी ना, अभी थोड़ी देर तो सोने दो मुझे। हाँ, बड़ी आई टाइम से काम करने वाली। अरे तुझे तो खुद शर्म आनी चाहिए कि अब शादी हो चुकी है, कम से कम अब तो ये रात की नौकरी छोड़ दे। माँ जी, वो मेरा काम है और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। मैंने इतनी पढ़ाई की है, इसलिए पढ़ाई नहीं की कि कल को मैं अपने ससुराल वालों को दबाव में आकर नौकरी छोड़ दूं। हाँ, भला ससुराल वाले भले ही मरते रहें, वो तो तुझे दिखेगा नहीं। आई बड़ी नौकरी करने वाली। अरे जा, रात के खाने की तैयारी कर वरना तो देख लेना आज काम पर जाने नहीं दूंगी मैं। माँ जी, वही बोलो जो कर पाओगी, वरना छुपी रहो। हाय, अपनी सास को बस अब चुप करवाती रहे। देख बहू, तू मुझे अपनी दुश्मन मत मान। मैं जो भी कह रही हूँ वो तेरी भले के लिए बोल रही हूँ। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि रात भर बहू बाहर काम करे। माँ जी, अगर आप मेरी दुश्मन नहीं हो तो दुश्मनों वाली बातें क्यों कर रही हो? अरे हम आज के सीमे में रह रहे हैं और आपकी ऐसी बातें कर रही हैं, अब भी ऐसा सोचना। बहू, काम के बाहर भी एक जिंदगी होती है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया कर। माँ जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को मेरे काम करने से इतनी ज्यादा परेशानी आखिर क्यों है, और मैं आपकी अब और बातें नहीं सुनने वाली हूँ। अंजला की रात की नौकरी थी, इसलिए उसे रात में नौकरी पर जाना पड़ता था और यही चीज अंजलि की सास को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। लेकिन अंजलि अपनी बात के आगे अपनी सास की बात नहीं मानती थी और रात में नौकरी करने जाया करती थी। ऐसी एक शाम अंजलि काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अंजलि का शौहर अंजलि को पीछे से गले लगा लेता है। अंजलि, कितना टाइम हो गया है, हमने एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं बिताया और तुम्हें तो अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं रहता। कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो। मेरे पति देव, मुझे हर वक्त आपका ही ख्याल रहता है, यहाँ तक कि मेरा तो काम में भी दिल नहीं लगता, पर अब मैं क्या करूँ, मजबूरी जो है। हाँ, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है अपने पति पर। चलो इसी बहाने प्यार तो आया। अंजलि, आज रात हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं जहाँ बस हम दोनों हों और कोई ना हो। अच्छा जी, इसलिए इतनी देर से मस्का लगाया जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत काम है। वैसे भी तुम रहो यहाँ के लिए, मैं चली जॉब पर। अभी तक तो तुम्हारा इतना अच्छा मूड हो रहा था और अब अचानक से क्या बकवास करने लगी? एक दिन तुम अपने पति के लिए निकाल नहीं सकती हो? वही तो मैं भी कहती हूँ कि एक दिन निकाल लो ना अपनी पति के लिए। मैं भी दिन भर घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ। तुम एक दिन निकाल लो, कर लो ऑफिस की छुट्टी, फिर तुम भी खुश, मैं भी खुश। तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। पता भी है मेरा एक दिन की छुट्टी करना मुझ पर कितना भारी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब तुम छुट्टी ना करो और बस हमेशा दोनों माँ बेटा मिलकर मुझे ही बोलते रहो। मैं काम छोड़ दूँ, मैं छुट्टी ले लूँ? मैंने काम छोड़ने के लिए कब कहा? मैं तो बस एक दिन की छुट्टी लेने को कह रहा हूँ। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना मेरे लिए। सॉरी माय डियर हस्बैंड, मैं ना ही छुट्टी करूंगी और ना ही यहाँ आपके साथ और गुफ्तगू करूंगी। मैं चली अपने काम पर। इतना बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अभिनव का मुंह बन जाता है। अंजलि की नौकरी को कोई नहीं समझता था, हर कोई बस अंजलि को काम छोड़ने के लिए कहता रहता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि को अगली सुबह भी आने में बहुत देरी हो जाती है। जब तक अंजलि घर नहीं आती तब तक घर में खाना भी नहीं बना। वही निर्मला को भी चक्कर आ रहे थे और जब बेचारी अंजलि घर आती है तो उसकी नंद ज्योति अंजलि को सुनाने लगती है। भाभी, आपको हर वक्त बस काम ही दिखता है क्या? यहाँ माँ की कल रात से इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, आपको वो नहीं दिखा? मटकते हुए चली गई नाइट शिफ्ट करने। मुझे नहीं पता था कि माँ जी की तबीयत खराब है, और माँ जी अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कल रात तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। भाभी, अब घर में किसी की सुनती कहाँ, और मेरी माँ तो बेचारी परेशान रहती है। मेरी माँ ने सोचा था कि अगर घर में बहू आएगी जो घर को परिवार को संभालेगी, लेकिन यहाँ तो बहू को रात की नौकरी करने जाना है। अरे जब भैया कमा रहे हैं तो आपको क्यों जाना है काम पर? आप भी तो घर में रहती हो ना। अगर मैं नौकरी करने जाती हूँ तो आपको भी तो घर का ध्यान रखना चाहिए। क्या घर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी बस मेरी ही है? भाभी, अपनी गलती को मान लेने से आप छोटी नहीं हो जाओगी, और अपनी भाभी पर गलत इल्जाम लगाने से तुम बड़ी नहीं हो जाओगी। घर वालों को भी तो सोचना चाहिए ना। अगर बहू नौकरी कर रही है तो मेरी मदद ना सही, लेकिन मेरी परेशानी तो ना बढ़ाएं। नौकरी तो बस बहाना है। पता नहीं काम मुंह मारने जाती हो। जिसकी शादी हो जाती है ना, उसके लिए नौकरी भी उसके ससुराल वालों का ध्यान रखना है। अरे एक आप ही हो बेशरम। ज्योति ने गुस्से में अपने भाभी को बहुत कुछ बोल दिया था जो अंजलि को बहुत बुरा लगा था। इसलिए अंजलि अगले ही दिन काम छोड़ देती है। कई दिनों तक तो सबको अच्छा लगता है कि अंजलि ने काम छोड़ दिया है,
एक दिन अंजलि की सास अंजलि से कहती है, अच्छा हुआ बहू तुमने काम छोड़ दिया, अब देख तू फिर खुश और हम भी खुश। पहले काम करती रहती थी, शरीर को आराम भी नहीं मिलता था, अब देख चेहरे पर कैसे निखार आ रहा है। क्या हुआ बहू, तू शांत क्यों है? हाँ जी, मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ। जब से नौकरी छोड़ी है बहू इतनी शांत हो गई है ना, किसी से ढंग से बोलती ही नहीं, किसी से ढंग से बोलती है ना ही हंसती है। ऐसे ही चलता रहा तो बहू हमसे वैसे ही दूर हो जाएगी। काम छोड़ने की वजह से अंजलि अब चुप रहने लगी थी। अब अंजलि ना किसी से बात करती थी, ना किसी की बात का जवाब देती थी। ये अंजलि की ससुराल वाले भी देख रहे थे और इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जब अंजलि की चुप्पी अंजलि के ससुराल वालों को सताने लग जाती है तो एक दिन सब अंजलि को बुलाते हैं। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी है ना। कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्या इसलिए बुलाया था मुझे? नहीं बहू, हमें तुझसे कुछ बात भी करनी है, इसलिए यहाँ बुलाया है तुझे। आपको मुझसे क्या बात करनी है? अंजलि हम सबको माफ कर दो, हमने अपने सवारात में तुम्हारी नौकरी की कोई अहमियत नहीं दी। मुझे भी माफ कर दे बेटा, रात की नौकरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मेरी बहू रात की नौकरी करती है, मुझे कर्म होना चाहिए था तुझ पर और मैंने तुझे ही सुनाया। हाँ भाभी, हम सबको माफ कर दो ना। बहू हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, अब मैंने तेरे दफ्तर में बात भी कर ली है, कल से तू वापस नौकरी पे जा सकती है। हाँ सच में माँ जी? अंजलि के घर वालों को सब समझ आ जाता है और अब वो अंजलि को रात की नौकरी करने से मना नहीं करते।